तो आज की वीडियो में करने वाले हैं 21/11/2023 दिल्ली पुलिस फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो क्वेश्चन पूछा गया था, वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर था वस्तुओं के बदले वस्तु की खरीद और बिक्री। क्वेश्चन पूछा गया था, क्रिकेट में लेफ्ट आर्म लेग स्पिन को के रूप में जाना जाता है। तो जाना जाता है चाइना मान बॉल के नाम से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस व्यक्तित्व की जन्म तिथि पर मनाया जाता है। तो मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि पर। मधु मंसूरी हसमुख किस राज्य के गायक, गीतकार और कार्यकर्ता हैं। तो इनका संबंध है झारखंड से। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्रशासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं हैं। तो इसका आंसर है पुदुचेरी। शासन कला, राजनीति विज्ञान, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय संस्कृति ग्रंथ अर्थशास्त्र ने लिखा था। तो अर्थशास्त्र लिखा था विष्णुगुप्त ने। एल्बिनो देवी को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। तो मिला था मणिपुरी नृत्य के लिए। 1828 में ब्रिटिश भारत के निम्न समाज सुधारकों में से किसके द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। तो की गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा। पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार और लॉन्च किया था। तो इसका आंसर है डीपी धर। निर्मित करने की शक्ति केवल विधानसभा के पास होती है। तो है धन विधेयक। 2016 के किस संविधान संशोधन अधिनियम में जीएसटी परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो किया गया 101वां संविधान संशोधन में। जाति व्यवस्था को दर्शाते हुए अनटचेबल की रचना किसने की थी। तो की थी मुल्कराज आनंद ने। उत्तरी मैदानों का पश्चिमी भाग निम्न से किस नदी प्रणाली द्वारा निर्मित है। तो इसका आंसर है सिंधु और उसकी सहायक नदियों। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर यूटी में दर्ज की गई थी। तो इसका आंसर दादरा और नगर हवेली। 1793 के स्थायी बंदोबस्त अधिनियम का उद्देश्य है ईस्ट इंडिया कंपनी और के बीच निश्चित राजस्व संग्रह के लिए एक समझौता करना है। तो इसका आंसर जमींदारों। राज्य विधानमंडल की सदस्यता के बिना किसी व्यक्ति को कितने माह तक मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर है 6 माह। एलपीजी को छोटे सिलेंडरों में उच्च दाब के अंतर्गत संग्रहित किया जाता है क्योंकि गैस द्रव रूप में बदल जाती है, जिससे भंडारण के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है। यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी। तो इसमें भारत की रैंक थी 132। विलासिनी नाट्यम का प्रसिद्ध कलाकार निम्न से कौन है। तो इसका आंसर है सपन सुंदरी। किसने 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो की थी सैयद अहमद खान ने। हरित क्रांति मुख्य रूप से किन फसलों के लिए थी। तो हरित क्रांति थी गेहूँ और चावल के लिए। भारती विट्ठल मुख्यतः एक पुरस्कार विजेता नृत्यांगना है। तो भारती विट्ठल का संबंध है कुचिपुड़ी से। भगवान महावीर द्वारा निर्वाण प्राप्त करने के उपलक्ष्य में बिहार के पावापुरी में जैन समुदाय द्वारा निम्न से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो इसका आंसर देव दीपावली। वर्ष 1904 में भारत में पहला सीमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर चेन्नई। सेफ चैंपियनशिप 2023 के आयोजन की मेजबानी किस शहर ने की थी। तो इसका आंसर है बेंगलुरु। मूल रूप से भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो ये थी 8। 1929 में निम्न से किस अधिनियम के क्रियान्वयन का विरोध करने के लिए भगत सिंह और उनके एक सहयोगी ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो इसका आंसर है भारत रक्षा अधिनियम। सर, भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार किस देश से लिया गया है। तो लिया गया यूनाइटेड किंगडम से। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ रॉक्स कॉल, यानी चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कहते हैं पेट्रोलॉजी। निम्न से किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना की थी। तो की थी वित्त मंत्रालय ने। हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट डी सुब्बाराव की आत्मकथा है जो एक थे। तो इनका संबंध है बैंकर से। निम्न से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। तो नहीं है एकल नागरिकता
किसी प्रजाति को उसके प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक कारकों के साथ उसके अंतर संबंध को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है पारिस्थितिकी ताक। असम में शुक्रेश्वर मंदिर एक है। तो यह शिव मंदिर बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1347 ईस्वी में गंगमेई अलूना काबुइनी, एक प्रसिद्ध आदिवासी काबुई नर्तकी हैं जो निम्न से किस राज्य से जुड़ी हैं? तो इनका संबंध है मणिपुर से। शकूर खान निम्न से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो शकूर खान जुड़े हैं सारंगी से। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रीसिपिएशन पैटर्न्स व्हाट डज CF मीन्स इन वार्म टेम्परेट क्लाइमेट? तो इसका आंसर ईयर राउंड प्रीसिपिएशन। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाबोधि मंदिर है बोध गया में। कोशिकीय अंग को और सतह स्थलाकृति प्रतिबिंबन के लिए कोशिका जैविकी शोध में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इधर क्रमवीक्षण इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शिकी का। GDP का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? तो इसका सबसे बड़ा घटक है उपभोग। निम्न से किसे विशेष रूप से दिल्ली सल्तनत के सैन्य संगठन की देखभाल के लिए स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर दीवान-ए-अर्ज। निम्न से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण निजी क्षेत्र के उद्यमियों को लिए जाने वाला हस्तांतरण को संदर्भित करता है? तो इसका आंसर निजीकरण। निम्न से कौन ऋग्वेद में वर्णित 3 सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक नहीं है? तो इसका आंसर है प्रजापति। भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्न में से किस प्रावधान को पूरा करता है? तो इसका आंसर अनुच्छेद 45। मिंटोनेट निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो मिंटोनेट है वॉलीबॉल से। एक पारंपरिक खेल यूबी लकपी किस राज्य में खेला जाता है? तो यूबी लकपी खेला जाता है मणिपुर में। कॉलमों को सम्मेलन कीजिए। तो सही आंसर है ऑप्शन सी स्टार्च है। आयोडीन वसा का संबंध है एक्रोलिन परीक्षण से। प्रोटीन बाईयूरेट परीक्षण और जो एनेक्लेन लवण सिल्वर। तो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है करंट अफेयर से। तो क्वेश्चन है FDI का पूर्ण रूप क्या है? तो FDI का पूर्ण रूप है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो 2024 और 2025 की करंट अफेयर जरूर पढ़ें, इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट शिफ्ट है। शिफ्ट सेकंड में पहला क्वेश्चन पूछा गया था प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो आरंभ की गई थी 1993 में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न से 10 करोड़ से कम जनसंख्या वाले राज्य का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। संगीत नाटक अकादमी प्रख्यात कलाकारों को फेलोशिप देती है। सोनल मानसिंह ने इसे ओडिसी नृत्य के लिए प्राप्त किया। यह किस राज्य का एक नृत्य रूप है? तो यह है ओडिशा का। पंचवर्षीय योजना के वित्त पोषण के संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र के मुकाबले निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध वित्त के स्रोतों में कौन सा शामिल नहीं है? तो नहीं है कर। पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो आयोजित किए गए थे लेह में। मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर प्रशांत महासागर के नीचे की ओर स्थित एक अपेक्षाकृत छोटी त्रिकोणीय आकार की लघु महासागरीय प्लेट को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है कोकोस प्लेट। संयुक्त राज्य अमेरिका में रामकृष्ण मिशन की सबसे पुरानी शाखा कहाँ स्थित है? तो स्थित है न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन पूछा था मुगल काल में कपास और गन्ना जैसी नकदी फसलें क्या कहलाती थी? तो कहलाती थी जिनसे कामिल। क्वेश्चन राज्यसभा सदस्य सोनल मानसिंह और भरतनाट्यम की प्रख्यात नृत्यांगना हैं। तो इनका संबंध है ओडिसी से। विजय स्तंभ निम्न में से किस शासक ने बनवाया था? तो बनवाया था राणा कुंभा ने। निम्न से वह कारक नहीं है जिससे भारत में वर्षा होती है। तो इसका आंसर पृथ्वी चक्रवात। मृणालिनी साराभाई निम्न से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो इनका संबंध है कथकली से। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता गुरु वेम्पति चिन्ने सत्तम के प्रसिद्ध नर्तक थे। तो इनका संबंध है कुचिपुड़ी से। तेंदुलकर विशेषज्ञ समूह 2009 के अनुसार वर्ष 2011-12 के लिए भारत में शहरी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा प्रति व्यक्ति प्रति माह तय की गई थी। तो इसका आंसर है 1000। निम्न कथनों पर विचार करें। तो 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। यानी जीवीय और अजीवीय घटक वाली प्रणाली को पारितंत्र के रूप में जाना जाता है, जबकि पारितंत्र के सभी घटक परस्पर संबंधित है। निम्न से कौन सा सरकार के संसदीय स्वरूप का गुण या विशेषता नहीं है?
तो इसका आंसर है एकल कार्यकारी श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल कहाँ स्थित है? तो स्थित है अमरावती में। निम्नलिखित उपन्यासकारों में से किसने मिडनाइट चिल्ड्रन लिखा था? तो लिखा था सलमान रश्दी ने। निम्न से किस महिला नेता ने 1890 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था? तो किया था कादम्बिनी गांगुली ने। द ग्रेट गेट्सबी निम्न से किस लेखक द्वारा लिखित एक अंग्रेजी उपन्यास है? तो लिखा था एफ स्कॉट फिट्जगर गेराल्ड ने। के वी प्रसाद और एस वी राजाराव दोनों निम्न से किस तालवाद यंत्र से जुड़े हैं? तो इसका आंसर है मृदगम। निम्न से कौन भारत के निजी क्षेत्र का उपक्रम है? तो यह है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट की स्वतंत्रता दिवस 2022 की थीम है? तो यह 75वें की। ओलंपिक में स्विमिंग पूल का आवश्यक मानक आकार क्या होता है? तो होता है 50 मीटर इंटू 25 मीटर। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है? तो इसका आंसर अनुच्छेद 213 है। निम्न से कौन सा सांस्कृतिक त्यौहार झारखंड के आदिवासी समुदाय द्वारा माना जाता है? तो इसका आंसर सोहराई। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1966? तो इसका आंसर फंडामेंटल ड्यूटी। उस योजना का नाम क्या है जिसे वर्ष 2018 में पोषण अभियान के रूप में नाम दिया गया है? तो इसका आंसर राष्ट्रीय पोषण मिशन। 1873 में सिंह सभा की प्रथम इकाई का गठन कहाँ हुआ? तो हुआ था अमृतसर में। नेक्स्ट है इस्को और टिस्को औद्योगिक संयंत्र किस उद्योग से संबंधित है? तो इनका संबंध है लौह एवं इस्पात से। निम्न से कौन 1919 की शुरुआत में अली बंधुओं द्वारा गठित अखिल भारतीय खिलाफत समिति का सदस्य नहीं था? तो नहीं था याकूब हुसैन सैंत। निम्न से कौन सा कथन सही है? तो सही है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एकादिशीय होता है। निम्न से कौन सा बौद्ध ग्रंथ बौद्ध भिक्षु नागसेन और इंडो ग्रीक राजा मिनांडर के मध्य हुए वार्तालाप पर आधारित है? तो इसका आंसर मिलिंदपन है। महाराष्ट्र का चैत्य हॉल का वो एक उदाहरण है? तो इस उदाहरण है गुफा वास्तुकला का। प्रशासक के लिए उच्च शिक्षा नेतृत्व विकास कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है? तो इसका आंसर मानव संसाधन विकास मंत्रालय। निम्न से कौन सा खिलाड़ी बिलियर्ड से संबंधित है? तो यह गीत शेट्टी। विलायत खान निम्न से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो जाने जाते हैं सितार के लिए। भारतीय संविधान के निम्न राज्य के नीति सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत समाजवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आता है? तो आता है पुरुषों और महिलाओं के लिए समानकालिक काम के लिए समान वेतन। जीवों बायोम को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका आंसर अपनी वनस्पति मिट्टी व जलवायु और वन्य जीव की जीवन की विशेषता वाला एक बड़ा क्षेत्र। संभारिक को निम्न से किस रूप से परिभाषित किया जाता है? तो इसका आंसर विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं लेकिन परमाणु संख्याएं भिन्न होती हैं। दोहरी गणना के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय होती है? तो होती है अति प्राकलित। HYV बीजों का पूर्ण रूप क्या है जो हरित क्रांति के क्रियान्वयन में आवश्यक थे? तो इसका आंसर है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। रुद्रदामन निम्न से किस राजवंश से संबंधित है? तो ये थे शक से। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न से कौन से कथन सत्य है? तो सत्य है A, B और C। यानी राज्य की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ कुछ मौलिक अधिकार उपलब्ध हैं, उनमें से कुछ निजी लोगों के लिए खिलाफ उपलब्ध हैं। मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है बल्कि अर्ह है। संसद मौलिक अधिकारों को कम या निरस्त कर सकती है लेकिन उससे भारतीय संविधान की मूल संरचना को प्रभावित किए बिना। गरीबी कम करने और महिला सशक्तिकरण के लिए बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 2001 में। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत के राज्यों का कौन सा समूह सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक है? तो यह कर्नाटक और केरल। भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 निम्न से किस विषय से संबंधित है? तो यह अध्यादेश बनाने की शक्ति से संविधान की मूल संरचना को प्रभावित किए बिना संविधान के किसी भी भाग में कौन संशोधन कर सकता है? तो इसका आंसर संसद। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसे सिपाहियों ने अपने सरदार के रूप में चुना जिन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व भी किया था? तो इसका आंसर बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट थर्ड शिफ्ट। तो क्वेश्चन पूछा गया था किस अधिनियम ने भारत के लिए एकीकृत प्रशासन प्रणाली का निर्माण किया? तो इसका आंसर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सेबी में ई से क्या तात्पर्य है? तो है एक्सचेंज। भारत के निम्न से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें? तो इसका आंसर 51A का B। भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 से संबंधित है। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से निम्न से कौन सा किला
गोवा में स्थित है, तो गोवा में अगवाड़ा किला। सूक्ष्म वित्त की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? तो दी थी मोहम्मद यूनिस ने। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम ने भारत के निम्न से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसार के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त की है? तो इसका आंसर कुचिपुड़ी। दादा भाई नेहरूजी ने ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो की थी लंदन में। निम्न से कौन सी समस्या माइक्रो फाइनेंस की समस्याओं में से एक नहीं है? तो नहीं है माइक्रो फाइनेंस के लिए धन का अत्यधिक प्रवाह। फुटबॉल 2027 एशिया कप की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो की जाएगी सऊदी अरब के द्वारा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व के मामले में दूसरे स्थान पर है? तो इसका आंसर पश्चिम बंगाल। किस मौसमी परिघटना को उच्च वायुमंडलीय दाब के मध्य क्षेत्र के आसपास बड़े पैमानों पर हवाओं के संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका आंसर प्रति चक्रवात। कोशिका संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है साइटोलॉजी। महिला प्रतिभागियों को औपचारिक रूप से ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? तो इसका आंसर पेरिस 1900 में। दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब जीता? तो जीता था 2016 में। कृषि और प्रसंस्कर तो क्वेश्चन था करंट अफेयर से। तो नेक्स्ट है, निम्न से किस मामले में राज्य विधानमंडल के सदस्यों को अपनी सीट खाली करने की आवश्यकता नहीं है? तो इसका आंसर है बिना अनुमति के 1 सप्ताह तक उपस्थित रहना। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के अनुसार भारत सड़कों के नेटवर्क के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? तो दूसरे पर। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने निम्न से किन वर्षों में ओलंपिक पदक जीता था? तो जीता 2016 और 2020 में। केलचरण महापात्र को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो किया गया है ओडिसी के लिए। पंडित भीमसेन जोशी किससे जुड़े हैं? तो ये हैं किराना घराने से। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर है त्वरित चालक का उपयोग बिजली करने की भविष्य करने के लिए किया जाता है। तो यह गलत ऑप्शन है। इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर बल देने का कारण नहीं था? तो नहीं था ऑप्शन 2। उपराष्ट्रपति का पद किस संविधान से लिया गया है? तो लिया गया है यूएसए से। भारत के स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3, यानी स्वतंत्रता दिवस सन 1947 से 15 अगस्त को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस सन 1950 से 26 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि स्वतंत्रता दिवस को ब्रिटिश शासन से आज़ादी के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, फाहियान ने निम्न से किस गुप्त राजा के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो कहता चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान। निम्न से कौन सा कृषि उद्योग के बारे में सही नहीं है? तो नहीं है हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप तिलहन में सुधार हुआ। विदेशी प्रौद्योगिकी समझौते में उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग में की राशि तक स्वचालित अनुमति प्रदान की जाती है। तो इसका आंसर 1 करोड़। नेक्स्ट, कोलायत उत्सव भारत किस राज्य में मनाया जाता है? तो कोलायत का संबंध राजस्थान से। निम्न से किस भारतीय सुधारक को विधवा पुनर्विवाह के अभियान का श्रेय दिया जाता है, जिनके सुझाव पर 1856 में ब्रिटिश अधिकारियों ने इसकी अनुमति देते हुए एक कानून पारित किया था? तो इसका आंसर ईश्वरचंद विद्यासागर। 1575 में गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर द्वारा निर्मित स्मारक का नाम बताइए। तो बुलंद दरवाजा। कचिन मानव महोत्सव निम्न से किस देश से संबंधित है? तो यह है म्यांमार से। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज कथक के किस घराने के विश्व प्रसिद्ध नृतक थे? तो ये थे कालका बिंदादीन। हरिके बैराज का निर्माण किन 2 नदियों का संगम पर किया गया था? तो क्या था ब्यास और सतलुज। बोथ फीट ऑन द ग्राउंड निम्न से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो डेविड बेकहम की। हम्पी शहर का नाम स्थानीय माता देवी के नाम पर रखा गया था। तो इसका आंसर पंपा देवी। 11वां मौलिक कर्तव्य संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत संविधान में जोड़ा गया था। तो इसका आंसर 86वें संविधान संशोधन द्वारा। किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अलबुर्यूनी। निम्न से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है? तो नहीं है ऑप्शन 2। लॉन फॉक्स डांसिंग निम्न से किस उपन्यासकार की आत्मकथा है? तो रस्किन बॉन्ड की। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि देश की रक्षा करना और ऐसा करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है? तो यह अनुच्छेद 51 का ए का डी। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए निम्न से किसकी आवश्यकता होती है? तो होती है Fe यानी लोहे की। निम्न से कौन सा कथन एंटीऑक्सीडेंट के संबंध में सत्य नहीं है? तो नहीं ऑप्शन 4। मिनार्डर को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित किया? तो ये तो नागसेन ने। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? तो उसका आंसर केरल। चंद्रताल, रेणुका और पोंग बांध किस राज्य के 3 रामसर आर्द्रभूमि स्थल है? तो यह हिमाचल प्रदेश के। 2022 में मरणोपरांत पद्म भूषण प्राप्त करने वाले गुरमीत बावा किस राज्य से हैं? तो ये पंजाब से। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत राष्ट्रपति को एक आदेश
द्वारा जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 279A 1860 के दशक में प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो थी महाराष्ट्र में पंडानल्लूर गांव के एक नृत्य गुरु मीनाक्षी सुंदरम पिल्लाई निम्न से किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये थे भरतनाट्यम के लिए।